अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ उस्मा गफ़ार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने तमाम नए सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहना चाहूँगी और उन तमाम सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन तमाम लोगों को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और जो हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं और अपनी टॉपिक्स सजेस्ट करते रहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच पाए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू डील विद द टॉक्सिक बॉस। आपने देखा होगा हमारे यहाँ आजकल सोसाइटी में बॉसेस को लेके बहुत इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि टॉक्सिक बॉस मीन्स क्या है। एक मशहूर कॉल है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, इफ ही इज रॉन्ग सी रूल नंबर 1, जिसके मुताबिक कहा जाता है कि बॉस हमेशा ठीक है ना। अब हमें देखना होगा कि टॉक्सिक बॉस होता क्या है। टॉक्सिक बॉस एक ऐसा शख्स जो बहुत रूडली अपने डिसीजन अपने एम्प्लॉयज पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हो, जो डिसरिस्पेक्ट बिहेव करता हो, जो चाहता हो कि उसकी हर बात मानी जाए, वो सही हो या गलत। तो अब हमें चलना चाहिए कि उनको डील कैसे किया जाए, हाउ टू डील विद द टॉक्सिक बॉस। सबसे पहले हमें ये जहन में रखना होगा कि ऐसा कोई भी शख्स जो अपनी चीजें लोगों पर इम्पोज करना चाहे, रूडली, डिसरिस्पेक्टफुली, बैडली, वो शख्स कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद ही पेन में मुब्तला होता है, इमोशनली पेन में होता है, और आप यूं कह सकते हैं कि वो इमोशनली वीक होता है। तो जब एक शख्स इमोशनली वीक है तो सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना होता है कि वो ऑलरेडी अगर इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो ऑलरेडी इमोशनली वीक है। अब जब वो इमोशनली वीक है और आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो एक वीक इमोशनली वीक शख्स को आपके लिए डील करना बहुत आसान हो जाता है। उसके लिए आप क्या करें, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप सबसे पहले उसकी जगह खुद को रखें, उस बॉस की जगह खुद को रख के देखें और आपको ये रियलाइज होगा कि जितनी जिम्मेदारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर एज अ वर्कर एज अ एम्प्लॉय है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी बॉस की है। यू कैन से दैट ही हैज़ a double responsibility. If you cannot handle, number one, leave the job. Number two, realize boss is in pain, so don't pick emotional from him. अब आपने ये रियलाइज कर लिया कि वो तो ऑलरेडी पेन में है, उनकी वजह से मैं पेन में नहीं चला जाऊंगा। यानी अगर वो मुझसे रूडली बिहेव कर रहे हैं तो मैं भी रूडली बिहेव नहीं करूंगा। अगर वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुली मुझे ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करूंगा। नंबर थ्री, गो एंड टॉक टू हिम और हर अबाउट हिज और हर बिहेवियर। आप जाकर उनके साथ बैठिए, 1 to 1 क्वेश्चन आंसर्स के जरिए से आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका बिहेवियर आपके साथ ऐसा क्यों है। नंबर 4, डोंट टेक इट पर्सनली। उनका ये बिहेवियर आपके साथ आपकी ज़ात से रिलेटेड नहीं, बल्कि आप जो काम वहाँ कर रहे हो उनके ऑफिस में या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे रिलेटेड है। सो डोंट टेक इट पर्सनली, आप उसे पर्सनली नहीं लीजिए। डोंट लेट टच इट योर सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उनके इस बिहेवियर को अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी ज़ात पर उसे फिक्स्ड मत कर लीजिए, अटैच मत कर लीजिए।
यानी उनके इस बिहेवियर की वजह से आप खुद को डीग्रेड समझना शुरू कर दें बाकी एम्प्लॉयज़ की सामने, या फिर आप अपनी ही नज़रों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस करें, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अबाउट योर पर्सन, दिस इज़ अबाउट योर रिलेटेड टू योर वर्क, सो डोंट टेक इट पर्सनली। नंबर 5, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज़। किसी भी सूरत में अपनी वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बिकॉज इफ़ यू डू यू विल सॉरी फॉर योर रेस्ट ऑफ लाइफ। और अगर आप ऐसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आप खुद को एक्सक्यूज़ेस देते रहोगे कि आपने ऐसा क्यों किया था, क्यों किया था। नेक्स्ट पॉइंट 6, इफ़ यू पिक पेनफुल इमोशंस फ्रॉम हिम you will transfer it to others. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉस पेन में हैं, उन्होंने आपको गुस्से से कोई बात बोली, अब आपने उस वक्त तो उनकी बात सुन ली और ओबे कर दिया, उसके बाद अब वो गुस्सा आपके अंदर अभी मौजूद है, अब आप जब दूसरों से बात करते हो तो वो गुस्सा आप उनको ट्रांसफ़र कर देते हो। सो इस चीज़ को जहन में रखिए कि आपने जब ये रियलाइज़ कर लिया कि ही इज़ इमोशनली वीक, तो उनके इन वीक इमोशंस को, उनकी इस पेन को आपने कैरी नहीं करना, आपने अपने अंदर नहीं आने देना। अदरवाइज अगर आपने इसे अपने अंदर आने दिया तो आप खुद भी अपने अंदर से वही चीज़ निकालोगे। जैसे कि कहा जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, पॉइजन इन पॉइजन आउट। The next thing is use your choices. खुद choices आपके पास हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखने की, अपने आप को काम रखने की और पीसफुल रखने की। If only you have control on your thinking. सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसमें 7 पॉइंट्स शेयर किए गए इस बारे में कि आप किस तरह से अपने टॉक्सिक बॉस को डील कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर कोई ऐसा फ़र्द आपके घर में मौजूद है जो टॉक्सिसिटी फैलाता हो, सो उसको किस तरह से डील करें, तो होपफुली अब आपके लिए किसी भी ऐसे शख्स को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों और प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए, और आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप इनमें से कौन से टिप को यूज़ करते हुए अपने बॉस से डील करने वाले हो। स्टे ब्लेस, स्टे स्माइल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।